Good afternoon, my dear students. Welcome to my YouTube channel Code Mass Academy. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इस चैप्टर में क्या क्या निकालना है। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दूसरा हमें फैक्टराइजेशन करना है दो मेथड से। एक मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। हम इसमें एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, लेकिन इसको इनके क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर बताऊंगा जो मैंने आपको कल वीडियो में नहीं बताई थी, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमारी मैंने आपको जो एक इक्वेशन लिखी है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको एक सिंपल वे बता रहा हूँ। कोई भी मेरे को इक्वेशन दी जाए तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए। इक्वल्स टू में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर इक्वल्स टू के उधर राइट हैंड साइड में अगर कोई भी टर्म दे रखी है तो आप उसको राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइएगा, और उधर वहां कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर वहां कोई भी टर्म नहीं होगी तो इट मींस दिस LHS इज इक्वल्स टू 0। और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको समझाऊंगा, उसी में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब जैसे ये इक्वेशन दे रखी है तो हमें इसमें बताना है, इसने बोला है द चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें बताना है कि जितने भी ये पार्ट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो इट मींस a स्क्वायर इट मींस x स्क्वायर प्लस 2ab इट मींस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1। और इस ब्रैकेट को भी जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो 2x माइनस 6। अब 2x को इधर लेके आएंगे, 6 को इधर लेके आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट मींस इसके इक्वल्स टू में हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये दो टर्म्स है इनको उठा के इधर लेके आना है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या बचेगा हमारे पास? 0। यहाँ प्लस से ये माइनस कट गया तो इट मींस x स्क्वायर प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है वो आई है x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 1, बट x वाली टर्म यहाँ मिसिंग है। तो यहाँ पर देखो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इट मींस ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर हम कह सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जब उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी नेक्स्ट पार्ट इसका।
इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं अभी। तो इसका जो सेकंड पार्ट कहता है वो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 3 माइनस x। ये इसका सेकंड पार्ट है। ये भी हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 6 को इधर लाएंगे तो प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को उठा के इधर ले आए, उधर 0 बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको देखूं अब तो दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि यस ये जो हमें गिवन था ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपको दो क्वेश्चंस थर्ड एंड फोर्थ ये आपको कहाँ घर से करके लेके आने हैं, ये आपका होमवर्क है और होमवर्क जरूर करना है आपको। ठीक है, अभी मैं फिफ्थ पार्ट आपको करा रहा हूं। ये फिफ्थ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो फिफ्थ पार्ट में देखिएगा क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। अब देखिएगा हमने ये ब्रैकेट सोल्व की थी हमने 9th क्लास में। अगर एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से सोल्व करना है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट मींस फर्स्ट टर्म को उठाइएगा और सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। यहाँ पर -1 है, -1 को भी मल्टीप्लाई करवा देना, x को सेकंड ब्रैकेट से और प्लस के 5 को भी सेकंड ब्रैकेट से। ठीक है, तो 2x को अब x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x को -3 से तो -6x, ये हो गया -x, ये हो गया +3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x और माइनस का 5। अब हम एक काम करते हैं, सभी एलिमेंट्स को उठाते हैं, यहाँ से सभी टर्म्स को उठाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर वाला लेके आ जाओ तो माइनस का x स्क्वायर, -6x माइनस x, इधर से प्लस x प्लस का 5x, इधर प्लस का 3, इधर प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 2x में से 1x जाएगा तो 1x स्क्वायर, -x से प्लस x कट आउट हो जाएगा, -6 में से प्लस 5 को करेंगे, ऐड करेंगे -6 में 5 को तो ये बचेगा माइनस का x और 3 में 5 को जोड़ेंगे तो प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है और ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल भी और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी इसका 6th पार्ट पे चलते हैं। 6th पार्ट पे हम देखते हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा इसमें जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इसको भी जरा आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 6th पार्ट जो है वो उसमें लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये बिना सॉल्व किए नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज इसके सामने यहाँ माइनस साइन लगेगा। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 a माइनस b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने आइडेंटिटी लगा दी। अब इन तीनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइएगा। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट आउट हो गया है, 3x plus 4x is equals to 7x plus 1 minus 4 is equals to minus 3 is equals to 0। अब यहाँ अगर हम देखें इसको तो क्या मेरे को यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है? नहीं दिख रही।
क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, x स्क्वायर वाली क्वांटिटी, x स्क्वायर वाली टर्म यहां मिसिंग है, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर मेरा जो फाइनल आंसर है उसमें अगर x स्क्वायर आ रहा है तो इट मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ एक 7th पार्ट और करते हैं, 8th आपका होमवर्क देंगे, तो 7th पार्ट की तरफ और एक बार देखिएगा। इसके बाद 8th पार्ट भी आपको क्या करके लेके आना है, होमवर्क में करके लेके आना है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी लग रही है ये है a + b का होल क्यूब, जिसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है, तो x क्यूब प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पर जो करना है हमें क्या करना है, x क्यूब प्लस 3x 3 2 जा 6x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइएगा। x क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब x क्यूब और x क्यूब वाली टर्म्स देखिएगा, ये +1 है, ये -2 है, इट मींस -x क्यूब। x स्क्वायर वाली देखिएगा, x स्क्वायर की अकेली है तो इसको सेम लिख दीजिएगा, x वाला तो 12 और 2 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आई है वो आई है ये। अब मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, बट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यहाँ 3, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो मैंने आपको ये जितने भी पार्ट समझाए हैं ये क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने आपको होमवर्क दिया अभी 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 8th पार्ट, तो ये 3 क्वेश्चंस जो है आपको होमवर्क में करके लेके आने हैं, ठीक है।